नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर ईश्वर की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि महाभारत युद्ध कितने दिन चला था। तो महाभारत युद्ध 18 दिन चला था। महाभारत में क्या क्या हुआ था ये जानेंगे। माना जाता है कि महाभारत के एकमात्र जीवित बचा कौरव यशस्वी था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरव की ओर से लड़े थे। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है युद्ध के लिए। तो युद्ध के लिए तो अर्जुन और कौरव गए भगवान श्री कृष्ण के पास। तो सबसे पहले उसकी दृष्टि पड़ी अर्जुन के पास, क्योंकि अर्जुन उनके समीप आकर बैठे, उनके पैर के पास आकर बैठे थे। और वो जो दुर्योधन जो था वो भगवान के उस साइड आके बैठा था। तो भगवान का जब आँख खुला तो वो अर्जुन को देखा, तो अर्जुन से बात करने लगा और बोले कि अर्जुन, आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो वो बोला, फिर वो बोलता है कि दुर्योधन, मैं पहले आया। फिर वो बोलता है कि हाँ प्रभु, वो पहले आया है। फिर सबसे पहले मंगने का आदेश दे दिए फिर भगवान ने कौरव को। तो कौरव में दुर्योधन ने मांगा कि मैं आपकी 18 अक्षौणी सेना मांगता हूँ। 18 अक्षौणी सेना मतलब 18 करोड़ सैनिक। सोचो, 18 करोड़ सैनिक के अंतर्गत सब चीज़ें थी। सैनिक है उसमें, भगवान की सोचो इतनी बड़ी वो सेना को मंगा। भगवान ने हंसते हंसते उस चीज़ को स्वीकार किया और दे दिया। फिर अर्जुन से पूछा, तुमको क्या चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, मुझको सिर्फ आप चाहिए। तो फिर भगवान ने अच्छे जो धर्मज्ञ थे, तो ये युद्ध जो हुआ है धर्म और धर्म के बीच में हुआ है। तो जितने धर्मी लोग थे वो भगवान के साइड आए, मतलब अर्जुन के साइड, और अधर्मी लोग सब उधर चले गए। तो ये युद्ध स्टार्ट हुआ। 10 दिन तक जो युद्ध हुआ था, 10 दिन तक बहुत ही भयंकर युद्ध माना गया है। उसमें तब जाकर जो भीष्म थे वो अर्जुन के बाणों से मरे। तो भीष्म के पास ये शक्ति थी कि वो जब चाहे तब मर सकते थे, मतलब उनको मृत्यु पर विजय प्राप्ति थी, लेकिन वो जब चाहे तभी अपनी मृत्यु करा सकते थे। तो वे पूरा युद्ध देखते रहे बाण सैया में सो के, और फिर अपने प्राण को त्यागे जब उत्तरायण आया। मतलब सूर्य जब उत्तरायण की तरफ जाता है तब वो अपने प्राण को त्यागे। तो ऐसा युद्ध चलते रहा। तब महाभारत की जब युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ में संधि काल में विद्यमान थे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कलयुग का आरंभ शंख संवत से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में 1936 शक संवत है। इस प्रकार कलयुग को आरंभ हुए 5112 वर्ष हो गए हैं। इस प्रकार भारतीय मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण विद्यमान या काल शाक संवत पूर्व 3263 की भाद्र कृष्ण पक्ष 8 बुधवार के शक संवत पूर्व 3144 तक हैं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन युधिष्ठिर संवत, जिसकी गणना कलयुग से 40 वर्ष पूर्व से की जाती है, उक्त मान्यता से पुष्ट करता है। कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला। आओ जानते हैं महाभारत युद्ध में 18 दिन के रोचक घटनाक्रम को। तो देखो, ये युद्ध जो है चलते रहा।
फिर उसके बाद उसका जो सेनापति बने उनको द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया जब भीष्म की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद सबकी मृत्यु होते गई। दुर्योधन के 100 पुत्र थे, वो भी मारे गए भीम के द्वारा। और जयद्रथ का वध भी अर्जुन ने किया था। जयद्रथ का वध, वो भी युद्ध, उस दिन का युद्ध भी बहुत ही भयानक था, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि संध्या होने तक मैं जयद्रथ को मार दूंगा, क्योंकि उसने अभिमन्यु का वध करवाया था छल के साथ। तो इसलिए बहुत ही क्रोधित में आकर उन्होंने संकल्प किया था और इस प्रकार उन्होंने जयद्रथ का वध किया। फिर उसके बाद कर्ण का वध हुआ। धीरे धीरे सब मरते गए, द्रोण मर गए, सभी लोग मरते मरते आखिरी में भीम के गदा के द्वारा भीम और दुर्योधन का बहुत ही मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें कि उनकी पैर तोड़कर उन्होंने मारा, भीम ने दुर्योधन को मारा। इस प्रकार युद्ध की समाप्ति हुई। और तो 101 कौरव का नाम मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें कौन कौन थे? दुर्योधन, दुशासन, दुस्साह, दुशल, जलसंग, साम, साह, वेद, अनुविद, दुर्युस, सुबाहु, दुष्प्रधाषण, दुष्मषण, दुर्मुखी, दुष्कर्ण, विकर्ण, सल, सत्वाण, सुलोचन, चित्र, अपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, सरासन, दुर्मद, दुविग्रह, विवत्सु, विकट, नंद, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, आयो बाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंड, भीम वेग, भीम बल, बालकी, बालवर्धक, उग्र युद्ध, सुशेषण, कुंडधर, महोदर, चित्र युद्ध, निशांग, पासी, वृंदकारक, दृंडवर्मा, दृंडछत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृंडसंग, जरासंग, सत्यसंग, सदसुवाक, उग्रास्रव, अग्रसेन, सेनानी, दुष्पराज्य, अपराजित, कुंडासई, विशालच्छः, दुराधरः, दृंडस्तः, सुहस्तः, वातवेगः, सुवर्चः, आदित्यकेतु, बृहवंशी, नामदत्त, उग्रश्य, कवचीय, क्रथन, कुंडी, भीम विक्र, धनुर्धर, वीरबाहु, आलोलुप, अभय, दृंडकर्मा, दृंडश्रय, अनागृष्टि, कुंडभेदी, वीरविह, चित्रकुंडः, प्रथम, अमाप्रथम, दीर्घरोमः, सुवीर्यवाणः, दीर्घबाहु। तो ऐसे करके टोटल 101 नाम हैं जो कि कौरव के साइड थे। और पांडव के साइड में कि भगवान कृष्ण और पांडव लोग थे जिन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया। इस प्रकार जीत धर्म की हुई महाभारत में। और भगवान कृष्ण के होने के कारण ये युद्ध जीत पाए, जिन्होंने बल दिया, जिन्होंने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान एवं भगवत गीता का ज्ञान देकर युद्ध में विजयी बनाया।